एटलीस्ट यू नीड 2 रेस, 2 रे चाहिए। वो 2 रेस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि इमेज कैसा होगा। 4 रूल्स होती थी फॉर कनकेव ऑल्सो, फॉर कन्वेक्स ऑल्सो, 4 रूल्स, ठीक है, आपके मिरर के लिए। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 रूल्स हैं। ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। ये पूरी तरह पैरेलल तो नहीं है, थोड़ी सी शिफ्टेड है, लेकिन वो इतनी हल्की एंगल है कि वो कहीं तो मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहां पे इंटरसेक्ट करे। Hello everyone, and I welcome you all to the platform of Infinity Learn. So today we are going to start our new chapter that is called as the refraction through lenses. इस चैप्टर में हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे। इस चैप्टर में जितनी भी न्यूमेरिकल होती है लेंसेज से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम यहां पे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं पहले तो ये सीखेंगे कि इमेज बनती कैसे। सेकंड, अगर मैं इमेज के पोजीशंस को चेंज करता हूं तो फिर जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को मैं अगर चेंज करता हूं तो इमेज के पोजीशन में क्या चेंजेस आएंगे। इमेज बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, कब रखने से कहां कैसे होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें। सेम आपने जब मिरर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने फोकल लेंथ निकालना सीखा था, जहां पे आप लोगों ने पोल्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे आप लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, फोकस पढ़ी थी, वो सारी चीजें। ठीक है, तो हम लेंस फॉर्मूला के भी देखेंगे और लेंस फॉर्मूला से भी हम चीजें को आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब हम लेंसेस में इमेज फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो हमें एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की जरूरत पड़ती है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही देख लिया था कि ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब फॉर द ट्रांसपेरेंट मीडियम हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेंसेस का यूज किया। ठीक है, ये जो लेंसेस होते हैं ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। आप ऐसा समझ लो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, फाइन। और उसके बाद कुछ इस तरह होता है कि अगर आप लेंस के डेफिनेशन पे जाओगे तो कुछ इस तरह हो गया, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल और 1 स्फेरिकल एंड द अदर प्लेन सरफेस। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज, एक कनकेव लेंस होती है, दूसरी कन्वेक्स लेंस होती है। जहां पे मैं अगर कनकेव लेंस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कनकेव लेंस, ठीक है, ये थोड़ी मिरर से उल्टी चीजें चलेंगी। कनकेव लेंस जो होती है दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। और आपका कॉन्वेक्स लेंस जो होगा दैट इज कॉन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। जितना दूर मैं समझ पाता हूं, यू पीपल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, लेकिन तब भी मैं समझा देता हूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो यहां पर रिफ्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, अगर सारी रेस ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। या फिर अगर डाइवर्ज कर जाए रिफ्रैक्ट करने के बाद तो उसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग, सब रैंडम डायरेक्शन में चले जाए तो। ठीक है, Now, when we talk about the types of lenses, अभी आपने को ने पढ़ा ना कि दोनों साइड कर्व होनी चाहिए, एक स्ट्रेट भी हो सकती है, कुछ इस तरह। दिस इज कॉल्ड एज बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, दोनों साइड जो हम लोग जैसे पढ़ते हैं, दोनों साइड आपके कर्व है। दिस इज कॉल्ड एज पेलिनो कन्वेक्स, ठीक है, एक कर्व है, एक स्ट्रेट है। दूसरा है ये दोनों कर्व है, एक ज्यादा है, एक कम है। ठीक है, यहां पे देख लो बाई कॉन्केव, जो हम लोग कॉन्केव पढ़ेंगे, जिसको नॉर्मली कॉन्केव बोलते हैं। दिस इज पेलिनो कन्वेक्स एंड दिस इज कन्वेक्सो कन्केव। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। दिस अपर साइड इज कॉल्ड एज द कन्वर्जिंग लेंस, ये जो नीचे साइड है दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। जहां तक बात है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन की, तो हम बाई कॉन्वेक्स बाई कॉन्केव का यूज करते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लो कॉन्केव या कॉन्वेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we'll talk about the terms that are related to the lenses. आपके सामने जो इमेज यहां पे दिख पा रही है, ठीक है, आपके सामने जो ये फिगर आप देख पा रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स लेंसेज की इमेज है ये। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स लेंसेज। इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन मैं बस आपको यहां पे समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंसेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 कर्व है, तो आप समझ पा रहे हो, जैसे हम लोग मिरर में देखते थे, स्फेरिकल मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर में जिस तरफ कर्व होती थी उस तरफ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, उसी तरफ फोकस होता था, आपको अगर याद हो तो। सिमिलरली एक कर्व इधर है, दूसरी कर्व इधर है, क्योंकि 2 कर्व्स हैं, तो इस कर्व का अगर मैं नेमिंग कर दूं यहां पे, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट नेमिंग। तो मान लेते हैं ये पहला, ये दूसरा,
ठीक है। तो इस साइड का सब वन कर्व, इस साइड का दूसरा कर्व, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ है। क्लियर है बात वही हुई, ठीक। अब यहां पे बात कर लेते कुछ कुछ चीजों की, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस हुई, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे आपका मिड ऑफ लेंस और प्रिंसिपल एक्सिस आपका इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। उसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जहां पे पोल थी ना, पोल से आप मेजरमेंट करते थे, उसी तरह यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजरमेंट करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 आपके बुक्स में कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं के जो बुक्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स के भी आपके रिप्रेजेंटेशन करती है। जैसे मैं पहले समझा देना चाहता हूं, ये एफ तो आप समझ गए, दिस इज फोकस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की दूरी, दैट इज फोकस। व्हाट इज दिस 2f? 2f इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2f इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि दो कर्व्स हैं तो इसीलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे। क्लियर है बात? ठीक। अब यहां पे रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, जैसे ये एफ डैश लिखा हुआ है, वहां पे सिंपल एफ लिखा हुआ है, फाइन। मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि जैसे इस साइड को हम लोग 1 मान लेते हैं तो इट कैन बी रिटन एज 2c1, या फिर हम लिख सकते हैं 2f1, ठीक, सॉरी 2c1 लिख रहा हूं मैं, दिस इज c1, या फिर मैं लिख सकता हूं 2f1, दोनों में से कोई एक चीज। 2f1 का मतलब ट्वाइस ऑफ द फोकस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर आपको याद हो तो। डबल ऑफ फोकल लेंथ इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, डबल ऑफ द फोकस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये फोकस हो गया। यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक की भी दूरी भी फोकस लेंथ है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, या फिर मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ f2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ f2। क्लियर बात? अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो काइंडली याद रखना कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स लेंस की जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कन्वेक्स लेंस का जो आपका फोकस होता है, कन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है, वो हम राइट साइड को काउंट करते हैं, ठीक है। ये होती है राइट साइड वाली, राइट साइड, ठीक है। जो आपका फोकस होता है या फोकल लेंथ होती है वो हम राइट साइड को मानते थे। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम लोग मिरर पढ़ रहे थे हम लोग कॉन्केव के याद करो। कॉन्केव में क्या होता था? कॉन्केव में रे ऑफ लाइट इधर आती थी, रिफ्लेक्ट करती थी, वापस जाती थी, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करती थी, ठीक है। उस जगह को हम फोकस बोल देते थे, और उस जगह से आपकी पोल की जो दूरी होती थी उसको फोकल लेंथ बोलते थे, ठीक है। बस वही चीज हो रही है। रे ऑफ लाइट आ रही है, यहां पे आपका क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्ट करने पे कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज करने के बाद इस पॉइंट पे सारे जो रे ऑफ लाइट है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो फॉर कॉन्वेक्स ये जो पॉइंट हुआ जो कि राइट साइड में है आपके लेंस से, इसे हम मान लेंगे कि दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकल लेंथ और द फोकस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बढ़िया, ठीक। बाकी सारी चीजें आप समझ पा रहे हो यहां पे। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। ये क्या है? ये आपका कॉन्केव लेंस है, ठीक है। कॉन्केव लेंस में दिस इज ऑप्टिकल सेंटर पीपल, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर में जो आपका फोकस जिसको हम मेजरमेंट करते हैं दैट इज एट द लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड, दैट इज लेफ्ट साइड पीपल, है ना, लेफ्ट साइड पे होता है फोकल लेंथ। इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो। अगर मान लेते हैं दिस इज कर्व, दिस इज मान लेते हैं कि ये साइड 1 है और ये साइड 2 है, तो आप यहां पे क्या लिख पाओगे? आप यहां पे लिखोगे C1, या फिर आप लिख सकते हो 2f2। फॉर हेयर व्हाट वी कैन राइट इज, हेयर वी कैन राइट दैट इज C2 या फिर 2f2। इट ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन पीपल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस में आपको फिगर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जिस तरह से आप फिगर बनाओगे, जिस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, जब आपकी करेक्शंस की बारी आएगी, कोई चेक करेगा आपके कॉपी को, तब उस फिगर से ही डिनोट करेगा, अच्छा ठीक है, इस साइड को ये 2, इस साइड को इसने 1 माना हुआ है, सॉरी 2f1, ठीक है, ये 1 है वो 2 है। इस साइड के फोकस को हम लोग जो ये कौन सा लेंसेस है, दैट इज द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इस तरह से मेजरमेंट होती है।
फाइन। चलिए, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होती है, ये सारी चीजें यहां पे आपको पता चल गई है। ठीक है, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हाउ इट विल बी शोन इन द फिगर, इन द डायग्राम, वो सारी चीजें वैसी हो गई। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट। नाउ दिस इज द रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। जैसे आपने मिरर के लिए पढ़ा था, मिरर में क्या बोला गया था कि अगर मुझे इमेज फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला तो ये। सेकंड, फिर अगर हमें इमेज फॉर्मेशन चाहिए किसी भी मिरर से, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, एटलीस्ट यू नीड टू रेज, दो रे चाहिए। वो दो रेस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि इमेज कैसा होगा। सेम यहां पे भी फॉलोड हो रही हैं, दो रेस मिनिमम चाहिए टू क्रिएट एन इमेज, टू फाइंड एन इमेज। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। अब इसमें क्या है कि उस जगह पे 4 रूल्स होती थी, फॉर कनकेव ऑल्सो, फॉर कन्वेक्स ऑल्सो, 4 रूल्स। ठीक है, आपके मिरर के लिए। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 रूल्स हैं। ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। ये कनकेव के लिए भी फॉलो होते हैं, कन्वेक्स के लिए भी फॉलो होते हैं। 6 रूल्स नहीं है, 3 ही रूल है। क्या पहला रूल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये थोड़े से मैं ऐसे लेके जाता हूं। ठीक है, इधर से सुनो, ये रूल 3 लिखी हुई है, लेकिन ऐसे याद करोगे तो इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये कॉन्वेक्स है, वो कॉन्केव है। अगर कोई रे ऑफ लाइट आपका किसी सोर्स से, कोई रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से आ रही है, कुछ इस तरह आ रही है कि वो पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, when a ray of light is coming from a source in a such a way that it is parallel to the principal axis, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर आपका क्या होता है कि वो फोकस से ही पास करेगी। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होता है कि वो फोकस से ही पास करेगी, दैट इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, ये सेम रूल आपके कॉन्केव के लिए भी है, खाली फिगर में डिफरेंस हो जाती है। कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह आ रही है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट शुड बी पासिंग थ्रू द फोकस, लेकिन ये फोकस से ना पास करके, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो ये डाइवर्ज कर गई। लेकिन इसी तरह को अगर हम पीछे खींचेंगे, जो कि इमेजिनेशन है, इमेजिनरी है, जब हम पीछे खींचेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि ये फोकस से ही पास करेगी। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इसका उल्टा, अगर कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह आ रही है कि वो आपके फोकस से ही पास कर रही हो, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है। सेम गोज फॉर हेयर ऑल्सो। अगर कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह आ रही है कि वो फोकस से पास करेगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, एंड द थर्ड वन एवरीवन, जो कि ये क्या है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने बात की थी कि अगर मुझे अनडेविएटेड चाहिए तो या तो मीडियम सेम कर लो, या फिर आप क्या करो कि आप उसके एकदम परपेंडिकुलरली क्रॉस कर लो। ठीक है, यहां पे क्या है कि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह आ रही है सोर्स से कि वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर जाए, तो ये अनडेविएटेड होती है, कोई बेंडिंग नहीं होता, स्ट्रेट पार कर जाएगी। सेम गोस फॉर कनकेव, कन्वेक्स एंड कनकेव, सबके लिए यही रूल है। ठीक, आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर होगी। एक चीज और है जो नॉर्मली बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, या फिर उनको इमेज जो है वो क्लियरली बन नहीं पाती उनके दिमाग में। मैं वो इमेज यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, काइंडली थोड़ा ध्यान देना कि अगर मैं कोई भी लेंस लूं, अभी मैं कॉन्केव लेके चल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कॉन्केव लेंस लूं, अगर मैं कनकेव लेंस लूं, ठीक है, तो हमारे साथ क्या होता है, हम हमेशा ही ऐसा मान लेते हैं, ठीक, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, हम ऐसा मानते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो मिड से ही हम शो करते हैं कि वो रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, हम मिड से ही शो करते हैं कि वो आपका रिफ्रैक्शन शो करेगा, ये डाइवर्जिंग वाली है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सरफेस तो यहां से शुरू हो रही है। बेसिकली क्या होता है कि हम जब इमेज बनाते हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, हम उतने चीजों को डिटेल में शो नहीं करते, इसीलिए हम बोलते हैं कि मिड से वो रिफ्रैक्ट कर गए। लेकिन एक्चुअली में कुछ इस तरह होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे आएगी, तो यहां पे वो चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है पहले ही। ठीक है, ये चेंज पहले से ही शुरू हो जाता है। व्हेन इट गोज विद दिस, ठीक है, रिफ्रैक्ट करेगी,
ये वाले आपको दिख रही है कि बेंडिंग हो चुका है और अगेन इट विल बी गोइंग ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से। गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि ये गलत बन गई, ठीक है, इसलिए क्योंकि मीडियम में चेंज हो गई तो टुवर्ड्स द नॉर्म ये होना चाहिए था और यहां से फिर ऐसे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वो चीज हम शो नहीं करते इमेज फॉर्मेशन में। जब हम बात करते हैं तो ये वाली जो चीज है, जो कि एक्चुअल चीज है, ये हम फिगर में नहीं शो करते बिकॉज ऑफ दी हरीनेस, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही हो रहा है, बीच में मीडियम है ना ये, तो रिफ्रैक्शन यहीं पे होगा, ठीक। आप चाहो ये, दिस इज एक्चुअल वन, दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द फिगर फॉर्मेशन। जब इमेज फॉर्मेशन की बात आती है तो हम इसी चीज को यूज करते हैं। इनफैक्ट आपके जो बुक्स में दिया हुआ वो भी यही दिया हुआ, लेकिन आपको बता दिया जाता है कि एक्चुअल में ये हो रही है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मूविंग नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज में मैं आपको एक छोटा सा ये बता देता हूं कि कॉन्वेक्स लेंसेज की जब हम बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज की जब हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंसेज में आपके टोटल 6 इमेज बनते हैं, जिसमें से 5 इमेज जो होते हैं, 5 इमेज जो क्रिएट होंगे वो बनते हैं आपके रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड बनते हैं, और एक इमेज जो बनता है, दैट इज, एक इमेज जो बनती है वो क्या बनती है? एक इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक इमेज जो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। सेम अगर आप कॉन्केव का याद करोगे, कॉन्केव मिरर का, तो एग्जैक्टली यही सारी चीजें थी, ठीक है। अब क्या होता है इसको देख लेते हैं। जैसे पहला फिगर आपको यहां पे दिख रहा है, पहला फिगर में आपको दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है आपकी वो इंफिनिटी पे है कहीं। ऑब्जेक्ट इज समवेयर इन द इंफिनिटी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द लेंस। तो हमने बोला कि कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, तो रे ऑफ लाइट आई आपका देखो मिड से ही रिफ्रैक्ट कर रही है, ठीक है। हम लोग ऐसे भी शो करते हैं इमेज फॉर्मेशन में, मिड से रिफ्रैक्ट की, रिफ्रैक्ट करने के बाद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज द फर्स्ट रूल। यही तो रूल है और यही हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द फोकस, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक। अगर मुझे इमेज के बारे में यहां पे लिखना पड़े कि इमेज कैसी होगी, नेचर क्या है इमेज का, तो याद रखना, अगर राइट साइड में इमेज, जितनी भी राइट साइड में बनेगी, अगर याद करो कॉन्केव मिरर को, जितनी लेफ्ट साइड में इमेज बनती थी वो आपके रियल होते थे। यहां पे फोकस किस तरफ है? राइट साइड में, तो जितने राइट साइड में आपकी इमेज बनेगी वो सारे रियल होंगे। ये कैसा है? ये रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। इसकी साइज के बारे में क्या बोल सकते हो? दिस साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड बोल लो, नहीं तो पॉइंट साइज बोल लो। कहां पोजीशन पे है? तो फोकस पे है, ठीक है। रियल इन्वर्टेड फोकस पे है और हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, बस यही है। ऑब्जेक्ट कहां थी? ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट आपकी इंफिनिटी पे थी। मूविंग नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब क्या हुआ कि अब रेंज में आ गई है, मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन रेंज में है। तो आपने अभी अभी रूल पढ़ा क्या? यही रूल मैं यहां पे समझाना चाहता हूं, ठीक है। आप जानते हो कि जब रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह है कि वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस से ही क्रॉस करेगी। आपको दिख रहा है कि ये फोकस से ही क्रॉस की। सेकंड जो है, एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है, तो अनडेविएटेड वो क्रॉस कर जाएगी। एक पॉइंट पे आपका इंटरसेक्शन होगा, तो इंटरसेक्शन में आप देख पा रहे हो क्या? इट इज इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड है तो रियल बनेगा। ये बना कहां? ये बना कहां? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बनेगा आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। राइट साइड में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रियल इमेज होगी, और आप डिमिनिश्ड इमेज इसको बोल सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड, और डिमिनिश्ड इमेज बोल सकते हो कहां? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। चलिए मूविंग नेक्स्ट। इसीलिए F1 और F2 बोलते हैं, क्योंकि दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दैट इज वाई। तो थर्ड वन क्या कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। तो अगर आपको मिरर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, तो आप यहां पे ये बोल सकते हो क्या कि सर कॉन्केव मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है तो आपका जो इमेज बनता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। और बिल्कुल सही, यहां पे भी वही है। ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट पैरेलली जा रही थी, रिफ्रैक्ट की, फोकस से क्रॉस कर गई, ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट है ये ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस की, ये सीधी चल गई अनडेविएटेड। जहां पे इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन में मुझे पता चला क्या, ये कहां पे बनता है? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। कैसा होता है साइज? तो दिस इज सेम साइज, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर का है, ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज इज सेम।
क्या बना? रियल इमेज बना, इन्वर्टेड इमेज बना और आपका सेम साइज का बना। दैट इज व्हाट इट इज देयर। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। अब क्या है कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, कहीं भी हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ना। अगेन पैरेलल पैरेलल रिफ्रैक्शन, फोकस से क्रॉस करेगी, चली गई, यहां से गया ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस किया। आप देख पा रहे हो साइज में बहुत डिफरेंसेस आ गए। ठीक है, अब आपको क्या दिख रही है कि यहां पे जो इमेज बनी है वो रियल और इन्वर्टेड तो बनी है पर डिमिनिश्ड नहीं बनी, क्योंकि सेम साइज तो यही हो गया था, तो अब ये बड़ी होगी। सो दिस इज इनलार्ज। कहां बना? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां बना? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वाला कहां होना चाहिए? अगर कनकेव मिरर याद आ रही है तो ये आनी चाहिए इंफिनिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट कहां पे आएगा? इंफिनिटी पे। ये पूरी तरह पैरेलल तो नहीं है, थोड़ी सी शिफ्टेड है, लेकिन वो इतनी हल्की एंगल है कि वो कहीं तो मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहां पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इसे हम बोल देते हैं कि ये आपका जो इमेज फॉर्मेशन है ये इंफिनिटी पे होगा। इमेज कहां फॉर्म करेगा? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां है? फोकस पे। तो फोकस पे आप बोल सकते हो तो ये आपकी इमेज कहीं बनेगी। साइज इसकी नेचर के बारे में रियल है, इन्वर्टेड है और इन लार्ज इमेज है। ठीक, that is the fifth one and the last and the sixth one people which is very important जब वर्चुअल इमेज बनती है वो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये दो रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे ना होके दे आर डेविएटिंग। अब डेविएशन है तो इमेज तो बनेगा नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन की जरूरत है। तो हमने जब इसको पीछे बैक किया, विजुअलाइज किया, तो पता चला क्या कि ये पीछे बन रही है, तो ये लेफ्ट साइड में है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो ये जो आपका बना, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी है ना, और इन लार्ज इमेज है। कहां बनेगी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे। ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, दीज आर दी 6 इमेज फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। मूविंग नेक्स्ट, जो भी मैंने बोला वो सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, ये हाईली डिमिनिश्ड के जगह पे आप पॉइंट साइज लिख सकते हो, ये इनलार्ज, ये इनलार्ज, ये हाईली इनलार्ज आप बोल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्केव लेंसेज। तो कॉन्केव लेंसेज का जो हाल है वो आपके कॉन्वेक्स मिरर के जैसा ही है। इसमें पहला तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपका डिमिनिश्ड ही बनेगी, फोकस पे ही बनेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकस पे, बिटवीन पे, फोकस और कर्वेचर और पोल के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पे भी रख दो, वो एक ही इमेज बनाती है, वर्चुअल और इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इनलार्ज इमेज नहीं बना सकती। पहला तो ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट हुआ वो आपका इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज इट एट द इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और इंफिनिटी पे सॉरी ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा? आपका फोकस पे, और फोकस पे इमेज बन रहा है तो फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो साइज होगी इमेज की, दैट इज पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो। नेक्स्ट, अब क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फोकस पे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रख दो, इमेज जो है आपकी डिमिनिश्ड ही बनेगी और आपकी वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। दिस इज हैविंग द सेम मेथड, सेम थिंग। किसके बराबर? ये आपका ये जो चीजें हैं ये किसके बराबर है? ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर के बराबर है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुई हैं, जो भी मैंने बोला वो ऐसे ही है। ठीक, नाउ विल टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन एवरीवन। आई हैव यूज्ड कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया है इस जगह पे। आप चाहो तो कॉन्केव के लिए भी बोल सकते हो, सेम ही चीजें होंगी। ये जो लेंस मैंने यूज किया है दैट इज गोइंग टू बी कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप चाहो तो कॉन्केव के लिए भी यही बोल सकते हो। ठीक है, जो भी मेजरमेंट होगा वो सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से होंगे। ठीक है, जैसे पोल में हुआ करता था। हमें बस एक चीज यहां पे माननी होती है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो इधर से आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट मान लूं और इसको राइट मान लूं तो आप ऐसा समझ लो कि रे ऑफ लाइट जो आएगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, ये फिक्स कर दिया। अब देखो क्या है इसमें कि अगर मेरे पास रियल इमेज बनती है तो अभी तो ये देखा ना, रियल इमेज बनती है तो राइट साइड में बनती है, और कोई भी चीज अगर राइट साइड में रखेंगे तो उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक, वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड में बनेगी। कोई भी चीज अगर वर्चुअल लेफ्ट साइड में आ रही है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अगर इट इज इरेक्ट, ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इमेज, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। नीचे बन रही है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव।
इन्वर्टेड वाली नेगेटिव आएगी, इरेक्ट वाली पॉजिटिव आएगी। सिंपल सी बात यही है साइन कन्वेंशन। अगर ये साइन कन्वेंशन में आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू पीपल आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन, तो आप ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली चीज याद कर लो, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या करते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस ये इजी है याद करने का, ठीक है, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं कि पता नहीं क्या ही जादू हो गया। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हो, दिस लाइन इज नथिंग बट द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, PA लिख देता हूं मैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, बढ़िया, ठीक। अगर मेरी ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गई लेफ्ट साइड, इसमें सिर्फ एक चीज हमें याद रखनी है कि ये जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, बस इतना याद रखना है, ठीक। अब कोई भी इमेज अगर राइट साइड में बन रही है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, पॉजिटिव ही बनेंगे। कोई भी इमेज अगर लेफ्ट साइड में बन रही है, ठीक है, कुछ भी अगर लेफ्ट साइड में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जनरली होता है, ठीक है, इमेज तो जो वर्चुअल इमेज होगी वो आपकी लेफ्ट साइड में होगी तो नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है स्टैंडिंग स्ट्रेट या इमेज जो है वो सीधी बन रही है, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो प्रिंसिपल के एक्सिस के ऊपर कोई भी चीजें पॉजिटिव लिखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी चीज अगर मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होंगे, दैट इज गोइंग टू बी दिस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और इस चीज का जो इस्तेमाल है आप कॉन्केवली के लिए भी कर सकते हो, कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हो, दोनों के लिए कर सकते हो, ये सेम साइन कन्वेंशन है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक। ये सब बातें जब हो जाती हैं, नाउ वी आर कमिंग टू लेंस फॉर्मूला। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे किसकी, लेंस फॉर्मूला की, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के बारे में जब हम बात करेंगे तो डेरिवेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है, आपको सिर्फ रिजल्ट याद करनी है। जब हम लेंस फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो लेंस फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस कि 1/f, मैं सारी चीजें बताऊंगा, 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब नाउ किसी को फ्रैक्शन सॉल्व करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती हो, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला के अलावा इसी फॉर्मूला से बनी हुई ये भी यूज कर सकते हो कि f विल बी इक्वल्स टू uv u माइनस v। इसमें इस फॉर्मूला में आपके 1 से 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, 1 से 2 स्टेप बढ़ जाएंगे पर माइनस प्लस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा पीपल, ठीक है। तो f इक्वल्स टू uv बाई u माइनस v, ठीक। यहां पे जो आपका फोकल लेंथ है f जो है दैट इज द फोकल लेंथ, ये आपका फोकल लेंथ है, ठीक है। u जो है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, आपका ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। जो v है आपका दैट इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और हाँ FUV इमेज डिस्टेंस होगी, ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला पीपल। मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, या फिर मैग्निफिकेशन लिख लो, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है, अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा ना, ठीक है, जस्ट पढ़ा कि इमेज की साइज बड़ी भी हो रही है, छोटी भी हो रही है, इनलार्ज हो जा रही है। तो ये मैग्निफिकेशन जो है वो आपको बस इतना बताने की कोशिश करता है कि जो आपका इमेज है वो आपके ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है या कितना छोटा है, बस यही काम है इसका। मैग्निफिकेशन को वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय m, m विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये और बराबर होती है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के, ठीक है। m मैग्निफिकेशन फैक्टर hi बाय ho विल बी इक्वल्स टू v बाय u। ये क्या होती है, ये यूनिटलेस होती है, ठीक है, क्योंकि हाइट मीटर ये भी आपका मीटर ये सब कुछ हट जाएगा, सेंटीमीटर में भी रहेगा तो भी हट जाएगा क्योंकि लेंथ ही है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग फॉर द मैग्निफिकेशन फैक्टर और आपका लेंस का फॉर्मूला, ठीक। अगर आपको याद करनी हो तो ये है, ठीक। यहां पे आप ऐसा बोल सकते हो कि hi इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज
आप HO की बात करोगे तो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। VU तो आपको पता है, और M जो है वो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन है, ठीक है। बस इतनी सारी बातें ये आपको याद रखनी है। गॉट माय पॉइंट। यहां पे ही इसी जगह पे मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आई बिलीव आपको यहां पे ये वो चीज समझ में आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंसेज पीपल, ठीक है। इसी जगह पे एक्सप्लेन कर देते हैं। दैट इज पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ लेंसेज मतलब क्या बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे डिफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं कि या तो मुझे दूर का नहीं दिख रहा या तो मुझे सामने का नहीं दिख रहा, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों होती है, वो स्लेरी मसल्स के कारण होते हैं, वो अलग अलग चीजें, वो छोड़ दो। अभी प्रॉब्लम तो है। पावर ऑफ लेंसेज का मतलब ये है कि एक ऐसे एप्रोप्रिएटिव पावर जो आपके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो रेज है जो आपके अंदर इंटर कर रही है उसमें हेल्प करे, ताकि आपका इमेज फॉर्मेशन हो सके, ठीक है, आपके रेटिना में। गॉट माय पॉइंट। मूविंग इन दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ लेंसेज, मैं पूरा लिखना चाहूंगा इसको, ठीक है, कि पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, क्योंकि पावर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है, तो फिर वहां कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए या तो पावर ऑफ लेंस बोल लो या फिर आप PL बोल लो इसको, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस विल बी इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ। और ये जो फोकल लेंथ होगी ये आपकी मीटर में मेजरमेंट होनी चाहिए, या तो आप मीटर में मेजरमेंट कर लो, नहीं तो पावर ऑफ लेंस को हम लिखते हैं 100 बाई फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, जो आप इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, यहां पे इसकी जो SI यूनिट होती है, इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये होती है डायोप्टर, डायोप्टर, ठीक है, जिसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं एवरीवन, ठीक है। कभी कभी आपके सामने जो है D को प्लस माइनस में लिखा हुआ दे देगा, ठीक है। अगर प्लस D बोला जा रहा है तो प्लस D का मतलब ये हुआ कि जो आपकी फोकल लेंथ होगी, ये प्लस D का मतलब ये हुआ कि जो आपका पावर आया है वो पावर भी पॉजिटिव में है। पावर पॉजिटिव में आने का मतलब ये हुआ कि जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में है। पॉजिटिव फोकल लेंथ तभी आती है जब आपका जो लेंस होता है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो राइट साइड में होता है। राइट साइड में कोई भी चीजें, अभी तो पढ़ा, राइट साइड में कोई भी चीजें को हम पॉजिटिव ही लिखते हैं, ठीक। अगर मेरी जो पावर है वो नेगेटिव में शो कर रही है, इसका मतलब जो यूनिट है वो नेगेटिव D में शो कर रहा है, मतलब पावर भी नेगेटिव में है, पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ भी नेगेटिव में होगा, और ये कौन से इसके लिए होगी, और कॉन्वेक्स लेंथ लिख दिया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस होगा ये, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव लेंस, ये हो जाएगी कॉनकेव लेंस एवरीवन। इसके अलावा और कुछ नहीं आपको चाहिए, ठीक है। चलिए, नाउ आई विल बी गिविंग यू अ पर्टिकुलर स्लाइड, एक नोट, ये पूरा स्लाइड इतना करके चले जाओ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी लेंसेस में, ठीक है। आप इसको जैसे भी बोल लो, फॉर मी इट इज अ नोट, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी। इंपॉर्टेंट नोट भी बोल सकते हो, व्हाट एवर दैट यू फील राइट, आप लिख लेना, जो भी आपको सही समझ में आए इसके लिए वो आप लोग यूज कर लेना, ठीक है। जैसे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज टेकन एज नेगेटिव, हमेशा टेकन एज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ही ली जाती है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो U है, वो हमेशा नेगेटिव ही ली जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, सेकेंड पॉइंट पे वी आर हैविंग फोकल लेंथ एवरीवन, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, बढ़िया।
तो अगर मैं इसमें बोलूं कि हमारे पास दो लेंसेज है, अगर पहले लेंस की बात करूं जो कि है आपकी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि वो राइट साइड में होती है। अभी अभी जस्ट मैं बताया पावर का भी सेम, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। और कॉन्केव लेंस की जो होती है दैट इज नेगेटिव एफ, ठीक है, ये हो गया आपका एस का। मूविंग टू द थर्ड वन दैट इज इमेज डिस्टेंस, दैट इज इमेज डिस्टेंस एवरीवन, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं पीपल, ठीक है, इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना दो तरह की इमेज बनती है, तो दो तरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि अगर फर्स्ट ए मेरा रियल बना है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, तो उस केस में जो हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, तो उस केस में जो v हम यूज करते हैं दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव v, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्वेक्स में हो सकता है, इसीलिए रियल जो होती है वो पॉजिटिव ही लिखी जाती है, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, सेकंड, अगर मेरे पास जो इमेज बन रही है दैट इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, दैट इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड बोल रहा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये जो होगी ये आपका नेगेटिव से शो की जाती है, ठीक। मूविंग नेक्स्ट, अब आ जाती है मैग्निफिकेशन फैक्टर पीपल, ठीक, जो फोर्थ पॉइंट है यहां पे वो आ जाता है मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है, हाँ मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब देखो फोर्थ पॉइंट में मैग्निफिकेशन फैक्टर में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं एवरीवन, कि अगर मैं बोलूं कि मेरा m की वैल्यू, माइन m, ओवरऑल वैल्यू पूरी m की वो है पॉजिटिव, m की वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव है, ये क्या शो करता है कि किस तरह का इमेज होगा। अगर m की वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव है तो किस तरह का इमेज होगा, यहां पे देख लो, आओ। अगर मैं बोलूं m की वैल्यू पूरी तरह से पॉजिटिव है ओवरऑल, तो u तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो v को भी पॉजिटिव होना होगा, तो सॉरी अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो v को नेगेटिव करना होगा, क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये तभी हो पाएगा जब v नेगेटिव हो, और v नेगेटिव तब होता है जब इमेज जो है आपकी वर्चुअल बने। तो अगर m ओवरऑल नेगेटिव है इसका मतलब ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाती है, ठीक है। अगर m ओवरऑल नेगेटिव है तो आप सीधा सीधी बोल सकते हो ओवरऑल नेगेटिव का मतलब यू ही नेगेटिव है, v को नेगेटिव होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो v पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये रियल बनाएगी एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगी, इन्वर्टेड इमेज बनाती है, ठीक है। अब और सुनते जाओ m के बारे में, अगर m की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, ये कब होगा, देखो m की वैल्यू यहां पे देख लेते हैं, इमेज, हाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ये लेस देन 1 है इसका मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा होगा इमेज छोटी होगी, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है, करके देख लो ना, 1/2 0.5 एक से छोटा है, ठीक है, तो 1/2, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है, ठीक है, इसका मतलब कि अगर m की वैल्यू छोटी है 1 से, तो जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी, वो डिमिनिश्ड बनेगी। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर हो, अगर m की वैल्यू 1 के बराबर हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर m की वैल्यू 1 के बराबर हो तो आपका जो यहां पे ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी दैट इज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सेम साइज के बराबर बनेगा, ठीक है। अगर m की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 हो, अगर m की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में आप क्या करोगे, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप यहां पे बोल सकते हो क्या, दैट इज इनलार्ज या मैग्नीफाइड, जैसा आपको जो शब्द सही लगे, ठीक है। ये स्लाइड अगर आपको याद रह गई तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसा कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं है जिसमें आप गलती कर पाओगे पूरे के पूरे लेंस में, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है अगर ये पूरी स्लाइड याद रहेगी तो। ये स्लाइड और साथ ही साथ आपका इमेज फॉर्मेशन, ये इमेज फॉर्मेशन याद रह गई आपको, ठीक है,
और ये स्लाइड याद रह गई लास्ट वाली, ये वाली स्लाइड, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गलती कर बैठो, हो ही नहीं सकता कि आप गलती कर बैठो। ठीक है, चलिए नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विथ फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए कि किस तरह से सॉल्व। देखो जहां तक बात है लेंस की, जहां तक बात है लेंस की और मिरर की, ठीक है, अगर इनके क्वेश्चंस आते हैं आपको तो आपको दो चीजें पता कर लो, ठीक है। पहला, लेंस का क्वेश्चन है या मिरर का क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है, ये तो डिस्टिंग्विश कर लोगे। सेकंड, कौन सा लेंस कौन सा मिरर, ठीक है, कौन सा लेंस का है या कौन सा मिरर का है। इससे फोकल लेंथ पता करने में इजी होती है कि पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना, ठीक है। अगर तीसरी चीज, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल पाती है, ठीक है, तो फिर हमको दोनों निकालना पड़ता है। अगर ऐसा हो सके कि आप ये पता कर लो कि इमेज की नेचर कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, तो क्वेश्चन और इजी बन जाता है। फाइन, तो दो चीजें आपको अभी जो पता करना है कि लेंस का क्वेश्चन है या आपका मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से लेंस का है, कनकेव या कन्वेक्स, ठीक। और कोशिश करनी है कि इमेज के बारे में थोड़ा बहुत उसके नेचर के बारे में पता कर सके कि वेदर इट इज अ रियल और वर्चुअल। क्वेश्चन देखते हैं ये वाले सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं पीपल। आता है व्हाट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सेइंग टू अस, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सी है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। देखो इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यही बोला कि लेंस पता कर लो कौन सा है, फोकल लेंथ लिखने में बहुत इजी पड़ती है। तो हमें पता चला कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब एफ की जो वैल्यू दी हुई होगी वो पॉजिटिव में होगी। यहां पर दिया हुआ है पॉजिटिव 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एवरीवन। अब मूविंग नेक्स्ट, अब यहां पे जो आपकी क्या बोली जा रही है, 10 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल आपकी लिखी गई है। हाउ फार फ्रॉम द लेंथ शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, दैट मींस वो जो 12 आपको लिखी गई है, दैट 12 इज नथिंग बट द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और एक चीज हमें पता करना था, मैंने आपको बोला आप ये पता कर लो कि आपकी रियल इमेज बन रही है वर्चुअल। जो वॉल में बन रही है, ठीक है, वो तो रियल ही होगी ना। वो हालांकि बात ऐसा है कि वो लिख चुका है कि रियल इमेज बनानी है मुझे, ठीक है। तो v की वैल्यू रियल है तो दैट मींस ये पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर होगी। पॉजिटिव 12 सेंटीमीटर है, हमें u की वैल्यू निकालनी है कि भाई u की वैल्यू क्या होगी। आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। कैसे होगा, हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला पढ़ रखा है। लेंस फॉर्मूला दिस इज 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो अगर किसी से फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होता है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, दोनों सेम ही है, एक ही चीज है, uv u माइनस v, ठीक है। अब पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 विल बी इक्वल्स टू u और v की वैल्यू पॉजिटिव में 12 डिवाइडेड बाय इसको हो गया u माइनस में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 10u माइनस 12, 120 विल बी इक्वल्स टू 12u, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 120, ये हो जाएगी 12u माइनस 10u, ठीक है। तो आप यहां पे माइनस 120 विल बी इक्वल्स टू 2u, ठीक। तो u की जो वैल्यू होगी वो माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 60 सेंटीमीटर। पीपल, ये नेगेटिव ही होना चाहिए था, मैंने आपको बोला u की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव ही आएगी। वो नेगेटिव आपको दिख रही है यहाँ पे कितनी, दैट इज 60 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होता है। दैट विल बी दी आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं एवरीवन, लेट अस सॉल्व दी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है। अ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। हाई दे दी गई है, मतलब इमेज की हाइट, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है, ठीक है। और फोकल लेंथ दे दी गई है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। क्लासिक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, सब निकालने बोल रहा है, सब निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले कौन सा लेंस है, कनकेव या कन्वेक्स, तो आपको पता चल रहा है कौन सा लेंस है भाई, हाँ कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है, जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव में होगी। कितनी फोकल लेंथ दी हुई है, दैट इज 15 सेंटीमीटर पीपल, तो दैट इज गोइंग टू बी 15 प्लस में, ठीक है। और क्या बोला गया है, और आपको बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है नेगेटिव 10 सेंटीमीटर है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होती है। और आपको यह बोला गया कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो आपकी कितनी दी हुई है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। बढ़िया,
है ना। हमें ये पता करना है, ठीक है, हमें ये पता करना है नेचर, पोजीशन, साइज एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, सब कुछ, वी, एच, हाइट ऑफ द इमेज, एम की वैल्यू, ये सारी चीजें पता करनी है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही लेंस फॉर्मूला, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैं एक ही बार मैंने आपको समझा दिया था, वही चीज है, बस अब मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, एफ इक्वल्स टू यू वी, यू माइनस वी एवरीवन, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू 15 है, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू यू की वैल्यू -10 dV है और v की वैल्यू मुझे निकालनी है -10 माइनस v, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी -150 -15v विल बी इक्वल्स टू -10v, ठीक है। -150 विल बी इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा पॉजिटिव में, तो -10v प्लस 15v, आप इसको सॉल्व करोगे, -150 विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी 5v, तो v की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -150 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप सॉल्व करोगे, इट विल बी गोइंग टू बी 30 सेंटीमीटर एवरीवन, नेगेटिव में -30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर तभी आ सकती है जब ये वर्चुअल इमेज बनेगी, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। ये तभी आ पाएगी जब v की वैल्यू आपकी जो ये जो इमेज डिस्टेंस है ये नेगेटिव तभी आएगी जब ये आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे v की वैल्यू निकल गई, यहां से ही पता चल जा रहा है, इसी जगह से पता चल जा रहा है, इस नेगेटिव से पता चल गया मुझे कि जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, इसी जगह से कंफर्म भी कर लेंगे, जब मैग्निफिकेशन हमें निकालना पड़ेगा उस जगह पे भी कंफर्म कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए ये है। मूविंग नेक्स्ट, आगे और क्या इसमें सॉल्व कर सकते हैं, हमें यहां पे पता चला क्या कि ये तो हो गई इमेज डिस्टेंस, अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या पता कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगर मुझे निकालनी हो तो मैग्निफिकेशन के लिए m की जो वैल्यू होती है वो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, जिसमें हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू मुझे पता नहीं, m की वैल्यू पहले निकालने के लिए v बाई यू लिखना पड़ेगा मुझे, तो m की वैल्यू अगर मैं v बाई यू लिखने की कोशिश करूं, या फिर मैं ऐसा कर दूं, हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट v बाय u, इसको ही डायरेक्ट लिख लेता हूं तो m की वैल्यू भी पता चल ही जाएगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू v की वैल्यू -30 हो गई और u की वैल्यू -15 हो गई, माइनस माइनस कैंसिल, ये दो मतलब क्या हो गया कि जो मैग्निफिकेशन फैक्टर है यही आपकी 2 हो गई, दिस इज नथिंग बट m, ये और कुछ नहीं है, ये m है, ठीक है। अब यहां पे हाइट ऑफ द इमेज जो है विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो hi की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5, दैट इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर एवरीवन, और आपका देखो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, और आंसर पॉजिटिव में आने का कारण अगर आपको याद हो तो मैंने यहां पे आपको लिखाया था, यहां पे लिखाई थी कि m इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, पॉजिटिव में होगी, अगर ओवरऑल आपकी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो वो वर्चुअल और इरेक्टिव होगा, ये मैंने आपको बोल दिया था पहले ही, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज देयर एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू यू, और इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई कि कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, u की वैल्यू f की वैल्यू, अरे सॉरी पीपल, ठीक है, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, बाकी सब कुछ ठीक था, मुझे यहाँ पे 10 लिखना चाहिए था, 10 की जगह पे मैंने 15 लिख दी, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका 3 जो कि m है, ठीक है, बस थोड़ी सी ये, ठीक, तो 2 की जगह पे यहाँ पे 3 हो जाएगी, और 10 नहीं होगा 15 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5, दिस इज गोइंग टू बी 15 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, ठीक है, बस मुझे 15 याद रह गया था, मैंने 15 लिख दी, और ये नेगेटिव ही है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ कन्वेक्स लेंस थ्रोज, सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, आपको यहाँ पे क्या पता करना था, आपको यहाँ पे फोकल लेंथ पता करनी थी, तो f की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी, ये मुझे पता चल गया क्योंकि कन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज स्क्रीन,
ठीक है, स्क्रीन लिखी हुई है, इसका मतलब जो इमेज है वो आपकी रियल इमेज है। अगर आपकी रियल इमेज है तो यहाँ पे जो ये स्क्रीन लिखी हुई है तो इसको ये समझना जरूरी है कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट यू और वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट वी। ठीक है, तो स्क्रीन 12 मीटर फ्रॉम द लेंस एज मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इमेज डिस्टेंस दी हुई है, तो v की वैल्यू को मैं +12 लिखूंगा, +12 सेंटीमीटर लिखूंगा। ठीक है, of the image if the magnification is 15। तो अगर ऑब्जेक्ट इमेज जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, मतलब रियल है, तो मैग्निफिकेशन जो होगी वो आपकी 15 होनी चाहिए, -15 होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल m की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, चलो मूविंग नेक्स्ट। अगर ये सारी चीजें है, अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो, ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी जो कि पॉजिटिव में होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा मैथ्स यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, हमें यहां पता है कि जो m की वैल्यू होती है दैट इज v बाई यू होती है। ठीक है, तो मैं u की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो इट विल बी v बाई m, v की वैल्यू +12 और ये हो जाएगी -15। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी -4/5, सिंपल सी बात थी। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, हम निकालते हैं f विल बी इक्वल्स टू u माइनस v। एवरीवन, f की वैल्यू मुझे निकालनी थी, u की वैल्यू मेरे पास कितनी है, u की वैल्यू दैट इज -4/5, और v की वैल्यू फिर मेरे पास कितनी होगी, मेरे पास v की वैल्यू पॉजिटिव में 12 आएगी, 12 पॉजिटिव में रियल इमेज है। ठीक है, यहाँ पे अगेन इट इज -4/5। ठीक है, और यहाँ पे -12 आएगा। ठीक है, तो f की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -48/5। ठीक है, होल डिवाइडेड, ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 60, दिस इज 60, 5 इंटू 12 -60 -4 तो -64/5। ये कैंसिल हो गई। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यू विल बी गेटिंग फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 48/64। तो 8 6 जा 8 8 जा। ठीक है, ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा 3/4। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 3/4 मीटर। दैट विल बी योर आंसर पीपल। ठीक है, फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 3/4, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, ये वाले क्वेश्चन आपके लिए इट इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द सेशन। आई बिलीव आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और यही सारी चीजें जो है आपको हेल्प करेंगी, जैसा मैंने आपको बताया वो स्लाइड और इमेज फॉर्मेशन, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस थिंग। ठीक है, पावर का भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, अगर पावर के क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला, फोकल लेंथ की ही प्रॉब्लम आएगी। जैसे किसी एक क्वेश्चन में जैसे मैंने फोकल लेंथ निकाला तो मैं पूछ लूं कि पावर बता तो इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो आप बस जो फॉर्मूला थी पावर ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर में जैसे भी हो, अगर सेंटीमीटर में दिए तो 100 कर लेना, मीटर में दिए तो 1/f में चल जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे एवरीवन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इफ यू पीपल आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मूविंग नेक्स्ट, हम लोगों ने, ठीक है, मूविंग नेक्स्ट पीपल इज वी आर हैविंग अवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो ये टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी अपनी जो पीडीएफ्स होंगी और भी सारी चीजें जो भी आपके नोट्स होंगे वो सब कुछ आपको इसी जगह पे मिल जाएंगे। फाइन, डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, टिल देन सी यू ऑल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।